हर बार मेरी और पतिदेव की इसी बात पे लड़ाई होती है। मैं बोलती हूँ कि नहीं, पापा को घर नहीं भेजना, पापा को रहने दो यहीं पे। और पतिदेव और ससुर जी में ऐसी कोई बात होती है कि पतिदेव आके उनकी टिकट कर देते हैं। हर बार ऐसा ही होता है, मेरा कभी मन नहीं होता कि मैं उनको भेजूँ। और सच में अगर टिकट करना मेरे पे हो ना तो शायद मैं उनकी टिकट कटाऊँ ही ना। लेकिन पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन होता है कि ये लोग टिकट कर लेते हैं। पतिदेव ऑफिस से घर आते हैं और मैं पूछी कि आज आप जल्दी क्यों आ गए। सुबह ही आ गए थे 2-3 घंटे बाद। तो बोलने लगे कि पापा की टिकट करनी है। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार मेरे से भी तो पूछ लिया करो, मैं भी तो इसी घर की हूँ, मुझे पूछा करो कि भाई पापा की टिकट करानी है या नहीं करानी। तो फिर हंसने लगे आगे से, उनको पता है ना कि ये कभी हाँ नहीं करेगी इस बात के लिए। तो पापा को पता है, मैं बोलती हूँ कि आप मेरे साथ रहो। पापा का हमारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, और दूसरा है ना कि हमारे घर में मतलब बच्चों के साथ बच्चों के साथ बड़े रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर पापा, लेकिन वहाँ भी उनको काम रहता है, तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि इतना काम उनको वहाँ भी होता है, तो फिर पापा वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं फिर मना नहीं करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनका फ्रूट्स का बिज़नेस है और बाकी के भी छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अगर उनका मन कर रहा है जाने का तो ठीक है। फिर पापा के लिए ना अभी शाम की टिकट थी, तो पापा के लिए, और टिकट भी हमारे हमने जो इस बार टिकट की ना वो कम से कम 1.5 घंटा दूर से मतलब रेलवे स्टेशन तक जाना था। तो यहाँ पास वाले से मिली नहीं सीट। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, तो मैंने बोला पापा 3-4 पराठे डाल देती हूँ। पापा बोलते सिर्फ 2 ही पराठे डालना, 3 डालोगे तो मेरे खाने नहीं है। तो मैंने सिर्फ 2 ही बना के डाले, साथ में करेले की सब्जी बनी थी तो वो डाल दी साथ में। तो बस पापा का खाना पैक किया, पापा के कपड़े पैक। तो पापा मेरे को पूछेंगे मैं कौन से कपड़े पहनूं, तो मैंने कहा पापा वाइट वाला पजामा और कुर्ता पहन लो, अच्छा लगता है। पापा ने वाइट वाला पजामा कुर्ता पहना, लेकिन बाद में फिर चेंज कर लिया और ये वाला पजामा पहन लिया। मैंने कहा ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वही पहन लो। तो बस फिर पापा तैयार हो गए थे, तो हमने फिर गाड़ी निकाली और हम लोग चल पड़े। मतलब 1.5 घंटे का रास्ता है और रास्ते में ट्रैफिक भी इतना था, और मैं पतिदेव को बोली कोई बात नहीं यार, दूसरे दिन की टिकट कर लो, इतना भी क्या है कि 1.5 घंटा दूर जाके फिर पापा को स्टेशन पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलने लगे नहीं, उसमें पापा बोलते नहीं नहीं उसी दिन जाना, उसी दिन जाना है। मतलब इतना इन दोनों का आपस में चलता है ना कि मेरी मानते ही नहीं है इस मामले में कि रुक जाओ यहाँ, नहीं बोलते नहीं नहीं आज जाना ही जाना है। तो पापा का रहने का मन बहुत होता है, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं होता, लेकिन बस उनको वहाँ पे थोड़ा सा अपना रहता है ना कि मेरे को ये काम है वो काम है। नेचुरली लोगों को अपने मतलब सभी को अपने घर के जो जो आपका पुराना काम है उससे प्यार होता है। तो पापा और हम स्टेशन पे पहुँच चुके थे, स्टेशन पे बैठे हुए थे, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तब तक ट्रेन आ गई, और कुशाग्री को मैंने देखा ही नहीं कि कुशाग्री के मन में आखिर चल क्या रहा है। मतलब पहली बार मैंने कुशाग्री का ऐसा नेचर देखा, इससे पहले मैंने कुशाग्री को ऐसा कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे ना हम लोग स्टेशन पे मतलब ट्रेन आ गई थी, तो आशीर्वाद लेके पापा को मतलब जा रहे थे ट्रेन में, तो कुशाग्री पापा को बार बार पकड़े, बार बार हग करे। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कुशाग्री आगे कभी ऐसा नहीं करती थी। मतलब नॉर्मली जब पापा जाते थे तो ठीक है बाय करती थी और घर आ जाती थी। तो यहाँ पापा सबसे मिले, ट्रेन में चढ़ गए। मेरे को भी बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब पापा जाते हैं ना तो बड़ा ऐसे अकेलापन सा लगता है वापस आके। कभी कभी ऐसा लगता है कि और है ही कौन है, एक पापा ही तो हैं, तो उन्हीं पे ट्रस्ट होता है, उन्हीं के साथ एक अपनापन सा लगता है। बाकी दुनिया में कौन है यार, मतलब कोई भी उस तरह का प्यार नहीं कर सकता। कोई ही होता है जो मतलब हमें वैसा प्यार देता है, एकदम अपने अपनापन वाला। तो यहाँ पे पापा सबसे मिले और बस ट्रेन का हॉर्न बज गया, फिर पापा चढ़ गए ट्रेन में। तो हम भी अंदर गए ट्रेन के 1 मिनट के लिए, लेकिन फिर उसके बाद हम वापस बाहर आ गए थे। तो ट्रेन चली गई, तो मैंने जैसे पापा चले गए तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, कुशाग्री इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मैं हैरान हो गई। मतलब मेरे को ऐसे लगे कि कुशाग्री इतना रो रही है। इवन मतलब मैं शॉक हो गई थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कुशाग्री इतना रोएगी। मतलब इतना प्यार करती है ना, सच्ची बता रही हूँ। मतलब जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो ऐसे रिजर्व टाइप की है, बहुत ज़्यादा फालतू में हंसना खेलना ऐसे मतलब उतना वो नहीं करती है, लेकिन वो प्यार सबसे बहुत करती है। उसके दिल में सबके लिए इतना वो है ना। मैं हंस तो रही थी, लेकिन मेरे को दिल में इतना तकलीफ हो रही थी ना कि यार इतना क्यों रो रही है। मतलब एक बच्चा ऐसे तड़पे ना तो लगता है कि नहीं अभी लेके चली जाऊँ वापस पापा के पास। और मुझे इतना पता होता है कि मेरी कुशाग्री इतना रोएगी पापा के जाने पे, तो मैं तो पापा को जाने नहीं देती, सच बता रही हूँ। लेकिन पता नहीं यार, अब पापा को जाना था और इससे पहले शायद मैंने ये सब चीज़ें देखी नहीं, मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे ना उस टाइम। हम बच्चे को रोते देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर आ रहे थे वापस, तो वहाँ पे एक बर्तन बना रहे थे मिट्टी के एक अंकल। तो मैंने सोचा यहाँ से ना एक छोटा सा घड़ा ले लेती हूँ, मतलब ऐसे एक छोटा सा घड़ा नहीं लिया, वो एक छोटा सा दही जमाने के लिए वो ले लिया था। फिर उसके बाद आते आते ना, फिर कुशाग्री को यहाँ का वड़ा पाव पसंद है। तो मैंने कहा कुशाग्री क्या खाएगी, कुशाग्री बोलती वड़ा पाव। तो ऐसे कच्चे पक्के मन से बोल रही थी। फिर उसको वड़ा पाव खिलाया, फिर उसको रेस्टोरेंट ले गए, वहाँ पे उसको खाना वाना खिलाया। सबने खाना मतलब डिनर बाहर ही करके आए थे, काफ़ी लेट हो गया था, हम रात को 9 बजे के करीब घर पहुँचे।
काफ़ी दूर था। आते हुए इतना ट्रैफ़िक था कि हम लोगों को वापस घर पहुँचने में बहुत टाइम लग गया था। फिर खाना खा के हम लोग वापस घर आए, लेकिन पापा चले गए तो बहुत दुःख हुआ आज।